दोस्तों एक मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसी रोड बन रही है जो भविष्य के पूरे टूरिज्म, इकोनॉमी और चारधाम यात्रा का फ्यूचर बदल देगी। एक ऐसी रोड जिससे पहली बार लोग बर्फ, लैंडस्लाइड्स और ऊंचे पहाड़ों के घुमावदार सड़कों से बिना डरे 12 महीने चारधाम पहुंच पाएंगे। तो क्या आप मानते? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क का कंस्ट्रक्शन नहीं, ये हिमालयन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टेस्ट है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिलकियारा टनल ने हिमालय के अंदर एक नया इंजीनियरिंग मिराकल क्रिएट किया, कैसे रुद्रप्रयाग बाईपास टनल ने बद्रीनाथ के रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, किस वजह से चारधाम रोड प्रोजेक्ट को कोर्ट केस, इन्वायरमेंट इशू, लैंडस्लाइड्स और नेचुरल चैलेंजेस ने बार बार रोकने की कोशिश की, फिर भी प्रोजेक्ट रुका नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज नवंबर 2025 तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है, चलिए जानते हैं। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी चारों तो रोड 12,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं। 90% काम हो गया, पर केदारनाथ में जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो केदारनाथ में हम रोपवे बना रहे हैं, वंडरफुल। उसका टेंडर भी हो गया है और 5,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर उसको खड़ा करने के लिए लगाएगा और हर साल रॉयल्टी करके 800 करोड़ रुपए हमको देगा। ऐसा रोपवे का भी वहाँ काम हो रहा है। तो 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे हम बना रहे हैं, तो इसके कारण भी टूरिज्म बढ़ेगा। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। चार धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। दोस्तों चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हर साल लाखों यात्री पहाड़ पर चढ़ते हैं। लेकिन इस पूरे रूट का एक सच ये भी था कि ये इंडिया की सबसे कठिन और डेंजरस यात्राओं में से एक थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। नैरो रास्ते, बारिश में लैंडस्लाइड्स, कहीं कहीं जीरो विजिबिलिटी, विंटर में बर्फ गिरना, व्हीकल स्लिप होना और बहुत सारे घुमावदार सड़कों में एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता था। साथ ही रेस्क्यू टीम को पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यानी यात्रा पावन जरूर थी पर सेफ नहीं थी। इसीलिए 2016 में लॉन्च हुआ चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस सिंपल था। दरअसल चारधाम को 12 महीने चलने वाली एक बेहतर और सुरक्षित रोड कनेक्टिविटी देना। साथ ही इस प्रोजेक्ट का 5 मेजर गोल्स है। पहला, साल भर चलने वाली सेफ एंड वाइड रोड, ऐसे हाईवेज जो मॉनसून, विंटर और लैंडस्लाइड्स के वक्त भी सुरक्षित रहे और किसी भी सीजन में बंद ना हो। दूसरा, डेंजरस स्पॉट से बचने के लिए टनल्स एंड बाईपास का निर्माण। जहां पर लैंडस्लाइड जोन और घुमावदार सड़कें थी, वहां पर डायरेक्टली टनल्स और नए रूट्स बन रहे हैं। तीसरा गोल है यात्रा की टाइमिंग को 25 से 30% तक रिड्यूस करना। उसके बाद आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ का इस रीजन में फास्ट मूवमेंट होना। दरअसल ये सड़क सिर्फ तीर्थ स्थलों तक नहीं जाती, बॉर्डर एरियाज के लिए भी ये एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन है। और इसका 5वां गोल है टूरिज्म को सेफ और प्रिडिक्टेबल बनाना। इससे एक्सीडेंट और ब्लॉकेज कम होंगे, श्रद्धालुओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली हिमालय के कठिन पहाड़ों को काट करके बनाया जा रहा है। यहाँ की चट्टान मजबूत नहीं होती, आसानी से टूट जाती है और पहाड़ों में वेदर कंडीशन भी खराब होता है। साथ ही हर जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है इस प्रोजेक्ट को बनने से शुरू से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा किसने रोका? तो इसका आंसर है इन्वायरमेंटलिस्ट ने। दरअसल हिमालयन जोन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। लैंडस्लाइड जोन, सेस्मिक जोन सब डिटेल्ड स्टडी हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया कि रोड की चौड़ाई ज्यादा है, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है। दोस्तों इस वजह से इस सड़क की निर्माण पर बहुत रुकावट आई। काफी साल तक केस चलता रहा। असल में जब पहाड़ कट होता है तब आसपास की जमीन नाजुक हो जाता है, इससे बार बार रोड ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए रेनफोर्समेंट, कंक्रीट वॉल और रॉक बिल्डिंग सब रैपिडली करना पड़ा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की डिले का सिर्फ यही कारण नहीं था। दरअसल दिसंबर से मार्च तक स्नोफॉल
और जून से सितंबर तक मानसून। मतलब साल के 7 महीने कंस्ट्रक्शन स्लो होता था। साथ ही वहां तक मशीनों को पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन दोस्तों, इन सारे चैलेंजेस को पार करते हुए आज 2025 में इस प्रोजेक्ट का 90% से भी ज्यादा काम पूरा हो चुका है। क्या आपको पता है चारधाम रोड प्रोजेक्ट का सबसे लंबा टनल कौन सा है? दरअसल चारधाम रोड प्रोजेक्ट की सबसे लंबा टनल है सिलकियारा बारकोट टनल, जिसका लेंथ 4.531 किलोमीटर है। दोस्तों, ये टनल क्यों स्पेशल है? दरअसल यमुनोत्री और गंगोत्री के रूट का सबसे डेंजरस पार्ट इस टनल के थ्रू बाईपास हो जाएगा और इस एरिया में लैंडस्लाइड का रिस्क 80% से ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद ट्रैवल टाइम भी 1 घंटे से घटकर 5 या 6 मिनट का रह जाएगा और इस टनल के बनने से स्नोफॉल सीजन में भी कनेक्टिविटी सेफ रहेगा। साथ ही इससे इमरजेंसी व्हीकल्स फास्ट पहुंचेगा। दोस्तों, ये टनल हिमालयन रीजन का एक बेंचमार्क है। इंजीनियरिंग के हिसाब से यह सबसे कठिन रेस्क्यू स्टोरी में से एक थी। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है। लाइनिंग प्लस फिनिशिंग का मेजर काम कंप्लीट हो चुका है और टनल का फुल ऑपरेशन जल्दी शुरू होगा। सेफ्टी और वेंटिलेशन इंस्टॉलेशन 2025 के एंड तक सेट होने की उम्मीद है। दोस्तों, सिलकियारा टनल लिटरली यमुनोत्री रूट का फ्यूचर चेंज कर देगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि चारधाम प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।